हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे हम आपको बताएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने लास्ट क्लास में अपना अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में जाने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कुछ अकाउंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में जान लें। सो द फर्स्ट रूल ऑफ द अकाउंटिंग इज all assets and expenses are debited. Okay, and all liabilities and income are credited. हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है, जैसे मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट बताया था। तो जितने भी हमारी असेट्स हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और जितने भी मेरी लाइबिलिटीज हैं या इनकम है, वो सारी क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर कुछ रिसीव कर रहा है कोई पर्सन, तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। वेयर इज द पर्सन हु इज पेइंग इज क्रेडिटेड। ओके, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, debit what comes in and credit what goes out। कोई भी चीज जो आपको रिसीव हो रही है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कोई भी चीज जो हमारी जा रही है उसको हम क्या करेंगे? तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई एम रियली सॉरी, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। ओके, राइट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स इफ यू वांट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अकाउंटिंग इक्वेशंस। और ये 3 रूल्स आप अपने पास रखिए, आपको ये हर टाइम यूज करने पड़ेंगे। तो ये 3 रूल आपके पूरे अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जितना हो सके आपके अंदर इसको मर्ज कर लीजिए, क्योंकि हर जगह पे हमारे अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स यूज होते हैं। नाउ लेट्स टेक ऑन वन एग्जाम्पल। अकाउंटिंग इक्वेशन का हम फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे एंड वी हैव टू शो ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स, तो आप जब इसको नोट डाउन करेंगे, सपोज करिए ये आपका रजिस्टर है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाइएगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है एंड वी नीड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बना लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, महापात्र कमेंसेस बिजनेस विद अ कैश ऑफ 50,000 रुपीज। तो यहाँ मैंने 50,000 रुपीज कैश के नीचे लिख दिया है। इसी फॉर्मेट में हम करेंगे, आप देख के कॉपी कर लीजिएगा। देन 1 लाख बाय चेक, तो बैंक हमारा हो गया 1 लाख का। गुड्स 60,000, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। द टोटल ऑफ दिस विल बी 3,60,000, जो हमारा कैपिटल में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में वो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरा कितना गुड्स सोल्ड हुआ है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स। सो 1/3 ऑफ 60,000 जो मेरी गुड्स की कॉस्ट थी, वो मैंने निकाली 20,000 रुपीज, ठीक है। देन उसके बाद एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ उस पर? 10% पे 20,000, 2,000 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस आ गया 22,000। तो कैश मेरा मिला मुझे 11,000, और बाकी जो नहीं मिला दैट कुड बी योर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होता है बेसिकली कि आपका ये पैसा उधारी पे चला गया, मतलब अभी उसने आपको और पैसा ये चीज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को बिल्स रिसीवेबल और डालना पड़ेगा, तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक नया हेड बना देती हूँ, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेरे। तो एज यू कैन सी, जस्ट पहले मैंने इसलिए गैप दिया था बिकॉज आपको देखना पड़ेगा आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें, नहीं तो फिर फॉर्मेटिंग में डिफरेंट आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है टेबल में। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पार्ट में पहले तो मेरे गुड्स कम हो रहे हैं। जब भी हम अकाउंट्स में माइनस लिखते हैं, -20,000 आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो। तो मेरे 20,000 के गुड्स चले गए, लेकिन उसके बदले फर्स्ट मेरा 20,000 के गुड्स गए, ठीक है, बट मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में ही प्लस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर प्लस 2,000 रुपीज, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, मुझे कैश मिला है 11,000 रुपीज का, तो यहाँ मैं कर दूंगी प्लस 11,000, और मुझे बिल्स रिसीवेबल मिले हैं 11,000 रुपीज के। सॉरी मैंने कॉमा कई कई जगह नहीं लगाया है, तो आप प्लीज इसको लगा लीजिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में, जहां पे कॉमा लगने हैं वहां कॉमा होने चाहिए, ठीक है। लेट मी करेक्ट दिस। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। वर्किंग नोट हम इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड एट 10%। मैं इसके बाद हम वर्किंग नोट यहाँ नीचे लिखेंगे बिकॉज आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे बता देते हैं। ओके, सो थर्ड वुड बी योर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारा लग रहा है मशीनरी के ऊपर, दैट इज 10% ऑफ मशीनरी की वैल्यू है हमारी 1 लाख रुपीज, सो दैट इज इक्वल्स टू 10,000। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब कि हमारी जो मशीनरी है वो 10,000 से कम हो रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब ये जो 10,000 है ये क्या है मेरा, ये 10,000 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस आता है, एंड जैसे हमने गोल्डन रूल में किया था, डेबिट ऑल द असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द लॉसेस। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे असेट्स अपने कम कर दिए, लेकिन क्योंकि मेरा जो लॉस हो रहा है इसकी वजह से मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि जैसे प्रॉफिट प्लस होता है वैसे ही आपका एक्सपेंस जो है, लॉस जो है वो माइनस होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विदड्रॉ किया है, तो कैश को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 रुपीज माइनस हुए हैं हमारे, सॉरी हाँ, कैश से हमारे माइनस हुए हैं। वन मोर थिंग, यहाँ कैपिटल के नीचे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेट, अंडर कैपिटल यू कैन राइट कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, एंड देन आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि इनिशियली हम लोग ये चीज इस तरीके से नहीं कर रहे, अभी आपको हमने ड्राइंग नहीं सिखाई है, दैट्स वाई हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी कि यहाँ, हाँ ठीक है। तो थर्ड हमारा डेप्रिसिएशन हुआ था, उसके बाद कैश विदड्रॉन, तो यहाँ से कैश गया और मेरी यहाँ से कैपिटल भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, इट्स लाइक मैंने आपको पैसा दिया था बिजनेस में लगाने के लिए, अब मैंने वो पैसा वापस निकाल लिया है, तो मेरी कैपिटल माइनस हो रही है, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट 5%। सो यहाँ पे मेरा ये फिफ्थ है पार्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट इज 5% ऑफ ड्रॉइंग मेरी कितनी थी, 10,000 की, तो दैट विल गिव यू 500 रुपीज। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो जो मैंने ड्रॉइंग करी है उस पर मुझे इंटरेस्ट में चार्ज कर रही हूँ ओनर से, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट मीन जो ये इंटरेस्ट है वो मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है।
तो ये मेरी क्या बन रही है, मेरी इनकम बन रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मेरी इनकम बन रही है। तो जब मेरी ये चीज इनकम बनेगी तो वो मेरे कैपिटल में क्या हो जाएगी, बताइए? प्लस हो जाएगा। दिस 500 इज प्लस, ये वापस मेरी कैपिटल में आ गया है। अब जो मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया है, दैट मीन्स मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो या तो कैश में मिल रहा होगा या बैंक के थ्रू मिल रहा होगा। तो आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि मैंने ड्राइंग कैश में करी थी, कि मुझे ये बैंक के थ्रू मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। यानी मैंने गुप्ता जी को अपने गुड्स सेल किए हैं, कितने के? 10,000 के। तो 10,000 मेरे पास से स्टॉक चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे उसके बदले कैश नहीं दिया, उन्होंने मुझे बिल रिसीवेबल दे दिया। बिल रिसीवेबल होता क्या है? बिल रिसीवेबल इज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये लिखा होता है कि मैं आपको इस टाइम के बाद आपको पैसे दे दूंगा। जैसे उसने बोला 3 months, तो 3 months का हमें बिल रिसीवेबल मिल गया। नेक्स्ट इज रिसीव 10,000 फ्रॉम मिस्टर गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी। अब क्या हुआ, जो मिस्टर गुप्ता को बिल रिसीवेबल दिया था उसके बदले मुझे वापस से पेमेंट मिल गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे कैश मिला 10,000 का और जो बिल रिसीवेबल था वो खत्म हो गया, तो हमने इसको माइनस कर दिया। नाउ वन थिंग यू हैव टू पे अटेंशन टू, यहाँ जितनी भी पेमेंट मुझे रिसीव हुई हैं, आई हैव एज्यूम्ड कि वो सारी पेमेंट मुझे जो है वो कैश में रिसीव हुई है। तो यहाँ पे मैं एक अपना, यहाँ पे मेरा एक कॉलम आएगा टोटल का, उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देती हूँ। नोट, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मेरी कैश में हुई हैं, सो दैट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूंगी तो हमने फॉर्मेट इसको कैसे करना है, दैट आई विल शो यू। फर्स्ट आप इसको टेबल की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे पूरा एक टेबल बनाती हूँ। आप लोग इसको पेन पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी कि मैंने फॉर्मेटिंग में आपके साथ ही करी, बिकॉज आई वांट कि आप मेरे साथ ही इसको करो। दिस इज द रीजन आई एम डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ हम टोटल लिखेंगे, आप इसको टोटल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दिस इज 60,500। 50,000 प्लस 11,000 विल गिव यू 61,000। 11,000 और 10,000 आपका माइनस हुआ, सॉरी इट्स 61,500। बैंक इज 1 लाख, बैंक में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। स्टॉक इज 30,000, मशीनरी वुड बी और 90,000, फर्नीचर इज 50,000, बिल रिसीवेबल would be 11,000. Your liabilities is 0, and your capital would be 3,02,800. ठीक है? अब अगर आप इसका टोटल करने जाओगे, आपको ये क्रॉस चेक करना है कि इसका टोटल कितना आ रहा है आपका। It should come to 3,42,500. ठीक है? Just check for me whether it's correct or not.
I hope everyone has done this. Should we move forward? Okay. So this is how you are going to present your accounting equations. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में अभी हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमें हम और क्वेश्चंस करेंगे। आई नो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप एक नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, सो लेट मी राइट डाउन इट फॉर यू नाउ। यहाँ पे हमारा जब डेप्रिसिएशन होता है तो उसकी वैल्यू असेट में से माइनस होती है, ठीक है। दूसरा, दिस इज ट्रीटेड लाइक अ एक्सपेंस। अगर हमने ड्राइंग करी, यानी कि हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपने बिजनेस से, तो हम इसको ड्राइंग मानते हैं एंड दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जहां से भी आपने विड्रॉ किया होगा, आपने हो सकता है कैश से विड्रॉ किया होगा, या आपने बैंक से विड्रॉ किया होगा, या फिर आपने कोई और असेट विड्रॉ की होगी। कोई भी चीज अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसको ड्राइंग मानते हैं, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि आपने बिजनेस से पैसा लिया है, बेसिकली उसके लिए बिजनेस आप पे इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये बिजनेस की इनकम हो गई, ठीक है, विच इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल, ठीक है। जो भी क्रेडिट, देखो ये डेबिट था इसलिए ये असेट में से माइनस हुआ, ये क्रेडिट है इसलिए कैपिटल में प्लस हुआ। अलॉन्ग विद दैट आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया है वो आपके बिजनेस को भी मिल रहा है, तो आपको ये किसी तो फॉर्म में मिला होगा, या तो ये कैश फॉर्म में मिल रहा होगा आपको, या फिर बैंक फॉर्म में मिल रहा होगा, तो वहां पे वो प्लस हो जाएगी आपकी असेट, जिस भी फॉर्म में वो आपको मिल रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको थोड़े से देखने वाले हैं, तो आप इसको देख लीजिए। वन मोर पॉइंट, प्रॉफिट हमारा जो भी होता है वो हमारा कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, और लॉस जो होता है हमारा, लॉस या एक्सपेंस ले लीजिए और प्रॉफिट या आप इनकम ले लीजिए, वो हमारी कैपिटल में जाके माइनस हो जाती है, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट्स यूज किए हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई है, प्लीज आप एक बार उसको कमेंट में डाल दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।